Binomial theorem, just we are starting with binomial theorem, right? First question, जो ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, राइट? है बहुत ही सिंपल सा, बट आईआईटी के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है। जैसे मैं अगर ये बोलूं 36c1 द स्क्वायर प्लस 36c2 द स्क्वायर अप टू 36c36 द स्क्वायर is divisible by क्या 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 73। ये नंबर जो है 36, राइट? पूरे के पूरे जो नंबर हैं ये जा रहे हैं आपके पास 36c1 से लेके 36c36 तक, राइट? ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 73 से। कैसे, कहानी में क्या ट्विस्ट है, कैसे सोचा जाए? विजय ने ज्वाइन किया क्या अभी तक? गुड इवनिंग सर। हम्म। सगुन, युग, दिव्योत, त्रिषा, स्वास्तिक, रणविजय, आर्या, पहल, आदित्यराज, निहारिका। आप लोग के कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करें? कैमरा So ऑन। my camera is not turning on. I tried to leave the meeting and join again, but there's no option of turning it on. It shows that it isn't connected. Wait, I'm doing that. From my side, nah, I'll do that. No worry. Where are you? सर ये आई का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हो? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये डिविजिबल हुआ क्या 73? अरे वेरी गुड, क्या बात पूछे हो। यस, डिविजिबल बाई 73। अपने अपने आप लोगों को म्यूट करके रखना है ना। हम्म। अरे है तो, विजय को मैं बोला था नहीं है तो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? क्या बोलते हो, सॉल्यूशन दूं, स्टार्ट कर दूं? नो सर, नो सर, 1 मिनट बस लिख रहा हूँ। 1 मिनट में लिख रहे हैं, वेरी गुड। आप लोगों ने सीरीज से बोला था कुछ बहुत मिलता जुलता, मैं सीरीज को ही बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। स्वास्तिक, रणविजय, आपके कैमरा अभी तक ऑन नहीं हुए हैं। सर वो टैब है तो टैब का कैमरा खराब हो रहा है, मोबाइल पे नहीं है। कुछ भी चल रहा है नहीं। आज का बच्चे लोगों को ये भी नहीं पता कि कैमरा कैसे ऑन होता है। पाक, सब रिकॉर्ड हो रहा है। यही है वो बच्चा जिसको आज तक ये नहीं मालूम कि कैमरा ऑन कैसे होता है। देख लो इसे ध्यान से। स्टार्ट करूं? क्या बोल रहे हो? चलो ना, बातचीत करो ना। मोहम्मद अली सही करेक्ट। क्या बोलता है? क्या बोलता है, बता। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? सच्ची बड़ी प्यारी प्यारी चीजें करवाऊंगा ना, फर्स्ट क्लास है, शुरुआत है, बट यूल सी दैट। क्या लगता है, क्या अप्रोच रखना चाहेगा? 36C0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। पहला तो ये सबसे अच्छी चीज जो दिखाई दे रही है शायद। तो 36C0 को 36C0 होल स्क्वायर ही कर लेता हूँ, एक ही बात है, -1। तो अब क्या, ये पूरी कोई सर सीरीज। वो हाँ हाँ हाँ। 72
72C36 -1 आएगा वेरी लास्ट गुड। एक्सप्रेशन। 36 -1 आ गया। इससे डिवाइड करने के लिए है कि इसे मुझे प्रूव करना है कि दिस इज डिविजिबल बाय 73, बाहर जाओ ना यार, वो कहाँ राइट। सर मैसेज लगा मुझे 5 मिनट दीजिए। ओके, 72C36 -1 इज डिविजिबल बाय 73। बात तो सिंपल सी है, कैसे पॉसिबल? ये बहुत अच्छा, ये सभी को क्लियर है। ये 72C36 कैसे आया, या कोई पूछना चाहोगे? कोई? मैं पूछना चाहता हूँ ये 72C36 वो हुआ कैसे, ये स्क्वायर करके सब? पर पढ़ा है कि नहीं बाइनोमियल? सच्ची बाई गॉड कसम से बताओ। हम लोग का बायनोमियल पढ़ाया गया है, लेकिन ये वाले पार्ट में अभी आए नहीं हम लोग। ओ, मीरा रोड से आपको? हाँ, हम लोग मीरा रोड से। अच्छा, हम लोग मतलब गांव बसा लिए यार तुम तो। नहीं, मैं मीरा रोड से हूँ इसीलिए। ठीक है, नो वरी। सो सीरीज नहीं पढ़ा अभी क्या बाइनोमियल का? बायनोमियल का सीरीज पढ़ाया है, जिसमें वो जो इंटीग्रेशन यूज होता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, और जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंस समेशन वाला जो यूज होता है, फिर उसके बाद वो दो दो सी वाला जो यूज होता है, वो अभी तक ये वाला स्क्वायर वाला नहीं बताया गया अभी तक। अरे वही है, दो दो होता है ना, ये वाला पढ़ा है, NC0 × NCN प्लस हाँ, N। ये बताया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? यही तो है, ये इसी को तो लिख सकता है ऊपर जो लिखा है, NC0 NC N ही तो NC0 होता है, तो एक ही तो बात है। अच्छा, तो इसे क्या? इसी को ऐसे बनाया है। हाँ, तो ये होता है राइट। इसमें ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाता है 2NCN। तो 2NCN वहां 36 था, तो 72C36 है, वही समय। ठीक है, उसी चीज को बनाया हमने। बट अब यहाँ पर 72C36 - 1 73 से डिविजिबल होगा। और ये 2NCN, वो जो 2NCN यूज होता है वो वाला ना? वही वाला बेटा। So can I say this? Now this is very simple. See, this is 72 factorial by 36 factorial into 36 factorial, जिसे मैं लिख सकता हूँ 72 × 71 × 70 अप टू 37। इसके आगे का 36 फैक्टोरियल एक नीचे से कैंसिल हो गया और नीचे बच गया 36 फैक्टोरियल। सही है, -1 को बाद में देख लेंगे, राइट। कहानी खत्म हो गई, कहानी 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 खत्म। देखो, ये जो 72 है, इसे क्या मैं 73 -1 लिख सकता हूँ, दूसरे वाले को 73 -2, लास्ट वाले को 73 -36 अपॉन 36 फैक्टोरियल, राइट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट टर्म तो 73 to the power 36 आएगा, और हर एक टर्म में कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। लास्ट टर्म के पहले एक आएगा 73 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 1 × 2 × 3 अप टू 36, राइट। माइनस मतलब एक कैंसिल होके माइनस एक जो बच गया हमारे पास प्लस 36 फैक्टोरियल, राइट। इसे 36 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो ये कैंसिल, राइट। ध्यान देकर देखो, हर एक टर्म में आपके पास 73 है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक टर्म में आपके पास 73 है, एंड 36 फैक्टोरियल में कोई भी 73 का टर्म नहीं होता। देन वी कैन से कि हर एक टर्म में 73 के टर्म्स आ रहे हैं। 73 एक अपने आप में प्राइम नंबर है, सो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 73। कितना सिंपल। आर्या, तू फैन में लटक गई, घूम गया तेरा। क्या ये? तो ये वो कॉन्ग्रुएंसी होता है राइट, वो वोल्स्टेन होम का कॉन्ग्रुएंसी, उससे ही प्रूव हो सकता है right? विल्सन, विल्सन, हाँ, विल्सन। P-1 C के मॉड कैसे? वही है, विल्सन है ये ना। बट IIT में हम लोग नाम नहीं बोलते हैं विल्सन का, इसलिए मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया उस बात का। बट इट्स अ विल्सन थ्योरम। एंड मजेदार बात होती है
कि और भी फैक्टर पी नहीं होता, वो पी क्यूब होता है जिससे ये डिविजिबल होता है। हाँ सर। हाँ, विल्सन जो दिया वो तो हेड्स ऑफ, अलग ही बात है, बट ये जनरली बनता है एक जगह, राइट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आई। हाँ, सर ने जो ये ब्लू से लिखा है वो वाला पार्ट नहीं समझा। ब्लू से लिखा 70, ऊपर जो लिखा हुआ था मेरे पास 70, 36 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के बाद इतना बच गया, ये समझ में आया है। हाँ अब सर। इस पे मैंने क्या किया, ये 72 फैक्टोरियल से जितने भी नंबर हैं सबको माइनस करके लिख दिया, ये भी समझ में आया। अब सबको मल्टीप्लाई किया, सोचो ऐसा है, आपके लिए आसान कर दूं, x-1, x-2 अप टू x-36 है। तो सबसे पहला टर्म x⁻36 आएगा, माइनस सम ऑफ द नंबर 1 2 3 4 आएगा 36 तक, एंड x⁻35 आएगा, प्लस प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम आएगा, इंटू x⁻34 आएगा, माइनस यही चलता जाएगा, और आखिरी में आएगा 36 फैक्टोरियल। एंड इसके पहले कहीं ना कहीं एक x तो आएगा, प्रोडक्ट टेकन n-1 एट ए टाइम, यहां पर आ रहा होगा, यहां भी मार, फेयर इनफ, राइट। ये Fair enough. फैक्टोरियल 36 मैंने हटा दिया क्योंकि एक माइनस होना था। इसके बाद ध्यान से देखो, ये पूरे में एक x तो, एटलीस्ट एक x तो है ही, यहां पर x आएगा ही आएगा। हाँ। व्हाट वाज x क्या था? 3। 73, इसलिए ये डिविजिबल बाय 73। सिंपल सी बात है, बस एक बार जस्ट बताना था, उसके लिए मैंने कहा कि चलो एक बार दिखा दूं। फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस, छोटा सा क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं, राइट। ये शायद बहुत ही सर सिंपल। आप तो वो स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या, वो तो वो लिख रहा था मैं। अब मैं शेयर कर दूंगा तो चलेगा क्या बेटा? ये हाँ सर चलेगा फिर। चलेगा ना? तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाएंगे हमारे ना। x-1, x² - 2, x³ - 3 करते करते x⁻20 - 20, ये सिंपल एक नंबर दे दिया, राइट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻, क्या दे दी, 203। 203 के कोफिशिएंट की आपको बात करनी है, दैट्स इट। एक प्यारी सी, सिंपल सी, अच्छी सी बात। अरे ये अबराजीत नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या नहीं अबराजीत? सर, नहीं सर, अपराजित नहीं तू क्यों दिख रहा है सबको? तू पढ़ाई कर। है। अबराजीत सर मेरा आधा नहीं है? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अरे अरे वही कॉल पार्ट। कर उसको, अनुज, कॉल तो कर दे। आदित्य राज, यथार्थ, नव्या, त्रिषा, स्वास्तिक, शाश्वत, निहारिका, रौनक, आप लोगों के कैमरा ऑन नहीं है। एक जियोमी भी, जियोमी चाइना से कोई मेरे को ज्वाइन कर रहा है। सर यस, 21 है। अभी देखते हैं बेटा, वेरी गुड। 21 आ रहा आप कैमरा ऑन करो, टेंशन में मत रहो ना, अपना कैमरा ऑन करो, पढ़ाई करते रहो, मेरे को आसान पड़ता है, पता चल जाता है क्या कर रहे हो ना। ओके, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, नहीं शर्माना है, वेरी गुड। ये हुई ना बात। रुंजय, वाह। आर्या, वाह। आंसर भी देना।
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सभी से होना चाहिए। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्या भेजोगे आप? रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे आप? एकदम भेज दूंगा बेटा। क्या करेगा इसका? कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मैं एकदम भेजूंगा। मैं यूट्यूब यूट्यूब चैनल है, मैं आपको दे भी दूंगा लिंक, उसमें आप चले जाना ना। आपको जितने रिकॉर्डेड है अभी के, पिछले साल के, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। हाँ, और भी लेक्चर्स है, ये भी मैं दे दूंगा। सिद्धार्थ, क्या कुछ लिखना चाह रहे हो? हाँ, स्टार्ट करें। ये बड़ा सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बस देने का रीजन ये था कि एक बार जस्ट आपको, यू मस्ट नो कि हमारे पास वर्किंग जो है ये कैसे करी जा सकती है। इसमें यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहाँ से एक्स टू द पावर 20 कॉमन लिया। हर एक को कॉमन लिया तो x का पावर 1 + 2 + 3 अप टू 20 ये गया। अंदर बचा 1 - 1/x, इधर बचा 1 - 2/x², 1 - 3/x³ राइट। करते करते 1 - 20/x² राइट। इस पूरे में अगर मैं देखूं तो ये हो गया कितना, 20 × 21/2, 210। ये 210 है, साथ ही साथ मेरे को ये क्या, ये बन रहा है। अब मेरे को ये सोचना है कि यहां मुझे चाहिए 203, मतलब ये पूरे से जो पावर चाहिए वो चाहिए x⁴ डिनोमिनेटर में, तभी हमारे पास आएगा। अब x⁴ का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको थोड़ा सा सोचता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? अब x⁴ के लिए व्हाट वी कैन डू, 1 - 1/x, 1 - 2/x², 1 - 3/x³, 1 - 4/x⁴, 1 - 5/x⁵, 1 - 6/x⁴, 1 - 7/x⁴। इससे ऊपर तो मतलब ही नहीं है, राइट। तो x⁴ ये वाले टर्म सभी से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, राइट। तो व्हाट यूल गेट, कि अगर मैं x⁴ वाले टर्म सबसे मल्टीप्लाई होने हैं, कौन कौन से टर्म आएंगे उसको सोचता हूँ, राइट। तो x⁴ का -7 मल्टीप्लाई हुआ सभी वन से, एक मिला, राइट। केवल एक हमने x⁴ वाले लिए और सबके वन लिए, तब हमें ये मिला। अब दो का कॉम्बिनेशन सोचता हूँ, किसी दो कॉम्बिनेशन से क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल। तो x⁴ से ये 6 × 1 एक गया आपके पास, राइट। 6 + 1 7। 5 वाला 2 के साथ चला जाए, राइट, ये भी आ रहा है, राइट। 3 वाला 4 के साथ चला जाए ये भी आ रहा है। इतना आ गया। क्या 3 के कॉम्बिनेशन से भी कुछ ऐसा बन सकता है? 3 के कॉम्बिनेशन से, हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड, हाँ सर, 1 2 और 4। 1 2 और 4। सर ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा अच्छे से। ये वाला प्लस 2 और 3 का कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा अच्छे से। आपको क्या एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे ना। जयेश, आपका म्यूट करो अपने को यार। आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा बेटा बेसिक, क्योंकि ये ना जीनियस बैच का लेक्चर है ना, वो थोड़ा सा हम लोग हायर लेवल पे ही जाएंगे, बट फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर जो दिया हुआ है, राइट, इसमें आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हर एक टर्म को आप आपको क्या चाहिए कि x⁴ यहाँ पर है, तो यहाँ नीचे में x⁴ आएगा, तभी ये दोनों कैंसिल होके x⁴ मिलेगा। एग्री ना? अब मैं ये सोच रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे x⁴ मिलेगा, राइट। तो पहला मैंने कहा कि अगर 7/x⁴ है, किससे मल्टीप्लाई होगा? x का पावर 0 से, जितने वन वाले हैं उसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -7 से हो पाया। ये समझ में आया ना? अब ये सोचो कि दो टर्म मल्टीप्लाई हो, तो x⁴ से ऊपर वाले टर्म तो मल्टीप्लाई होकर 7 देंगे नहीं, उससे नीचे वाले ही देंगे, राइट। तो x⁴ वाला किससे मल्टीप्लाई होगा 7 देने के लिए? x का पावर 1 से मल्टीप्लाई करने वेरी से। गुड, x का पावर 1 यहाँ पर, तो इसका x⁴ 1/x का कोफिशिएंट क्या है? -1। एंड x⁴ 1/x⁴ क्या क्या है? -6। तो -6 × -1 इज 6 1। लेकिन लेकिन अभी रुको थोड़ा सा, राइट।
एक्स टू दी पावर 5 वाला एक्स टू दी पावर 2 से होगा तब भी 7 मिलेगा, राइट। इसका कोफिशिएंट था -5, इसका कोफिशिएंट था -2, दोनों मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। लेकिन लेकिन अब थर्ड आ गया, कौन? एक्स टू दी पावर 4 वाला एक्स टू दी पावर 3 से हो गया तो ये 12 आ गया। फिर हमने सोचा क्या केवल दो के ही कॉम्बिनेशन से बनेंगे या तीन के कॉम्बिनेशन से? तो सभी ने बताया भी कि नहीं नहीं सर, तीन वाला भी बन रहा है। कौन कौन से? जब एक्स टू दी पावर 4 को, एक्स स्क्वायर को और एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 to 6 + 1 7, वो भी बन रहा है। बट ये 3 माइनस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस देगा तो ये -1 देखिए। इज दिस ओके? क्या ये सही है? क्या आया आंसर? यस सर। 13 सर। तो फिर 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। 13 आ रहा है। क्या 13 आप लोग 21 कहाँ से? अच्छा, 3 वाला मल्टीप्लाई नहीं। सर 3 तो मैं वाला 3 वाला 3 ले लूंगा। वाला छोड़ दिया था हम लोगों ने। ठीक है ना। सिंपल सी बात, एक बार बताना था आपको कि सर याद 13 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, छा गए हो बेटा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता जाऊं धीरे धीरे यस सर। ना। हाँ सर। तो ये ना कुछ बेसिक जगह हैं जिन पर हम लोगों को मतलब कई अलग अलग तरीके से वर्किंग होती है या काम दिया जाता है। एक जो सब लोगों ने, आप सभी ने किया होगा, जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देना तो बनता है, वो क्या 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 कौन सा दे दूं? ओके, यही दे देता हूं। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रल पार्ट से, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, और ये सबका पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं चाहूंगा एक बार हम लोग इसका काम कर लें। ये √2 + 1 का पावर 6 है। ये इंटीग्रल पार्ट प्लस सम फ्रैक्शन पार्ट होता है, मान लो इसको नाम दिया है P, राइट। इसमें कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, फाइंड I। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि 1 - f इंटू पी की वैल्यू क्या होगी, राइट। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो आप लोग सब जानते हो ये, मैं बताऊं थोड़ा सा या आगे बढ़ जाऊं, इस पर बेस क्वेश्चन कराओ, क्या कहते हो जानते हैं। सभी लोगों को ना? जल्दी से आंसर। यस सर। हाँ सर। एंड प्लीज अपने अपने कैमरा जरूर ऑन रखो। अरे छोटा भीम भी कर रहा है लेक्चर, हाँ? तेरा सच में छोटा भीम नाम है या अभी भी रखा? हाँ, इससे इससे कैसे से स्माइल भी मार रहा है। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड जयेश, वेरी गुड। डन एवरीवन। आना, क्या दिक्कत है बेटा? सर आंसर आया है पर नॉट श्योर कि करेक्ट है कि नहीं। बोल दो, लिख दो या बोल दो, इट्स ओके, चलेगा। वाह, वेरी गुड एवरीवन। सो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ वेरी गुड, क्योंकि बुकलेट का ही क्वेश्चन है। उफ, हर से तो कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। उप्स, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो देखो देखो, ये इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल ये होता है, जो हमारे पास दिया हुआ है I + F, राइट।
ये वैल्यूज मेरे पास जो गिवन है आई प्लस एफ, इसी में थोड़े से हमें सोचने की बात है, जो कि √2 + 1 का पावर 6 है। इसी का एक और फ्रैक्शन पार्ट हमने लिया जो कॉन्जुगेट होता है, द कॉन्जुगेट इज √2 - 1/6। अब इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है इसकी इररेशनलिटी मैं कैसे खत्म कर सकता हूं उस पर। अब इसकी इररेशनलिटी खत्म करने का सबसे अच्छा उपाय ये होगा कि मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर व्हाट आई एम गेटिंग इज ट्वाइस ऑफ ऐड होगा, राइट? यू नो दिस, 6c0 + 6c2 √2 स्क्वायर +6c4 √2 का पावर 4 +6c6 √2 का पावर 6। क्या आ जाता है ये? आई प्लस एफ की वैल्यू जो है वो आगे 2 × 98, 99 इज 190। अब अच्छी बात क्या है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये जो है ये भी इंटीजर होगा, मतलब f + f इंटीजर होगा, राइट? जहां पर f की वैल्यू 0 से 1 के बीच, कैपिटल F की भी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच है, दोनों 0 से 1 के बीच में है। तो f + f की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी, और ये इंटीजर है तो इसे 1 ही होना पड़ेगा, मतलब i की वैल्यू होगी 197, राइट? एंड क्योंकि f + f की वैल्यू ये है तो कैपिटल F = 1 - f। अब 1 - f × p करूंगा तो दोनों कॉन्जुगेट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सीधा का सीधा आंसर 1 रहेगा। ये सबसे सिंपल सी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको आता है। नहीं आता है जल्दी से पूछना चाहे तो पूछ लें, राइट? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है। बट इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब चेंज करता हूं। जैसे अगर मैं लिखूं √3 + 1 का पावर 100 इज डिविजिबल बाई क्या 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 2⁴n। फाइंड मैक्सिमम एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस जस्ट ग्रेटर देन, ऐसा लिख ही देता हूं मैं, इंटीग्रल पार्ट जस्ट ग्रेटर देन दिस। Greater than this is divisible by, मोहम्मद अली जेबल, कैमरा अपने ऑन रखो बेटा। स्टार्ट कर लें।
ओके, वाह वाह, वेरी गुड अनुष्का। ओनली, ना ना, थोड़ा कम हो गया। अथर्वा थोड़ा कम हो गया बेटा, इतना कंजूसी क्या करेगा लाइफ में। स्टार्ट करें। वाह मोहम्मद अली, देखूं। ओहो, जस्ट ग्रेटर देन है बेटा, नॉट लेस देन। देखो, सबसे पहली चीज तो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो पहले देख लें इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, कैसे जा रहा है। सो कैन आई से दिस कि ये जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, उसे 2 के पावर के लिए मुझे लाना है, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर का पावर 50, क्या मैं लिख सकता हूँ? इससे फायदा कुछ तो होगा। 4 + 2√3 का पावर 50, राइट। जो भी, मान लो अभी n ही लिख देता हूँ, n को बाद में लिख दूंगा 50, अभी n लिख, ये आ गया। अब ये मेरा i+f है, तो दूसरा मैंने f लिया यहाँ पर, वो क्या होगा? 4 - 2√3 का पावर n। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, राइट, तो यहां से पहले तो 2 टू द पावर n मेरा बाहर आ ही जा रहा है, तो क्या बच जाएगा? 2 + √3 पावर n प्लस 2 - √3 का पावर n। अब ठीक लग रहा है थोड़ा। अब ये मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर में सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था? अगर ये है मेरे पास, तो क्या हम लोग सॉल्व करके पहुंचे थे? ये 2 टू द पावर n जो है वो तो है ही, और ये था ट्वाइस ऑफ 2 टू द पावर n प्लस NC1, सॉरी NC2, 2 टू द पावर n - 2√3 स्क्वायर, करते करते NCn, एंड क्योंकि इवन नंबर है, √3 का पावर n। अब ये अंदर वाली पूरी नंबर तो ऑड नंबर है, क्योंकि हर एक में इवन है, और लास्ट वाले में √3 का पावर n जा रहा है, और n 50 था मेरा, मतलब 3 टू द पावर 25 है, वो तो ऑड गया। तो मतलब यहां से मुझे 2 का फैक्टर नहीं मिल रहा, बट ये दोनों मिला के मुझे 2 टू द पावर n + 1 तो दे ही रहे। क्या बोलते हो? राइट। और मैंने बोला भी क्या था? जस्ट ग्रेटर देन, मतलब i+f+f की वैल्यू पूछा था, जस्ट उसके बाद वाला। तो i+f+f जो है वो 2 टू द पावर n + 1, n क्या था मेरे पास यहाँ पर? व्हाट वाज n? 50, 50। तो ये किससे डिविजिबल हुआ? 51। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब, तो बहुत बेसिक पे मैं हूँ। आप लोग जबकि दूसरा कुछ बोले हो मेरे को पढ़ाने को, आपने सीरीज बोला, मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं हूँ अभी। जस्ट मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि देखो क्या क्या पॉसिबल है। एक छोटा सा बात बताओ, अगर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात देता हूं प्रूव करने, 2n इज प्रूफ, क्या मैं पूछ रहा हूं, मान लो इवन है या ऑड है,
एंड इसका प्यारा सा प्रूफ भी देके बताओ तो, देखे क्या करते हो। 2n क्या बोलोगे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज इवन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस इज ऑड, राइट? क्या कहना चाहोगे? क्या लाइफ में अच्छा लगेगा? अरे सब लोग आंसर करो यार, सर कोशिश करो। इवन है। सर इवन। वेरी गुड। देखो आ गया। क्यों इवन लग रहा है बेटा, आप बताइए, एक्सप्लेन करिए क्यों आपको लगता है ये इवन है। सर क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर हम जो भी वैल्यू एन का लेते हैं इंटीग्रल वैल्यू, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके इवन ही बाय डिफॉल्ट इवन ही हो जाता है। और फिर उसके बाद ये वो 6 फैक्टोरियल डिवाइड, मतलब अगर हम मान के चलो अगर 1 ले लेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल जैसे भी कट करके इवन इवन में ही आंसर आ जाता है। और प्रोडक्ट में भी होगा तो पॉजिटिव आना ही आना है। पॉजिटिव? एक नंबर कॉन्जुगेट होता है बोल के। पॉजिटिव की तो बात ही नहीं की हमने, हमने पूछी इवन क्यों आएगा। सॉरी इवन आता है कॉन्जुगेट में, इवन इवन बीच बीच में आ ही जाता है, जैसे भी कोशिश करके ऑड लो या इवन लो। रीजन, मैथमेटिकल रीजन, जिद वाला नहीं, मैथमेटिकल रीजन बताओ। मैथमेटिकल रीजन क्या लग रहा है? कोई और बोले थे प्लीज, क्या बोलते हो? हाँ हाँ। सर ये वैसा नहीं हो जाएगा, चूजिंग n एलिमेंट्स फ्रॉम 2n का सेट हो जाएगा? वेरी गुड। तो फिर लाइक दोनों को, लाइक जो हमने चूज नहीं किया, ऐड करके 2n आना चाहिए। तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 शायद, जैसे। आप पहले आप सी, आपको 100% कंफर्म होना है बेटा, फिर हम लोग बात करेंगे ना। आरना कुछ बोलना चाह रही है, बोल बेटा। सर हम लोग ने जैसे अभी 73 वाले के साथ किया था, वैसे ही हम लोग जैसे 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कर देंगे। n हम्म। फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर 2n-1, 2n-2, 2n-n तक जाएगा। फिर हम्म। उसके बाद वो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और फिर सब में 2n रहेगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इवन है। नॉट बैड। और कोई? देखो मैं केवल इतना चीज बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया था ना। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्या, एन। समेशन ऑफ 2n का होल स्क्वायर होगा। ना तो 2 हाई फाई कहाँ था रे? तू हाँ थोड़ा सर। हट। सर डिप्रेशन बात में करो था, बाबा। वो सर, फिजिक्स कर रहा था सर। हाँ यही कर ले तू। मैं बड़ी वो हो यहाँ गई थी क्वेश्चन थोड़ी। क्वेश्चन में कुछ भी बोल रहा है। ये एनसीआर का सर फॉर्मूला होता है। एनसीआर का n/r ये आएगा। 100% सही है सबको? देखना कितना कितना अजीब सा है, देखना। 100% सही है। नाउ आई एम सेइंग 2n/cn इज नथिंग बट 2n/n, 2n-1 cn-1 कैंसल, दिस इज इवन ऑड। इतनी सी बात मैं सुनना चाह रहा था। क्यों हाई फाई जूजा कर रहे हो यार? सिंपल सिंपल बात है, सिंपल में खत्म करो। सर इसका एक लाइन तो ये भी होगा, ये एनसीआर का समेशन का होल स्क्वायर होता है। एनसीआर का समेशन टू द पावर n होता है, तो टू द तू पावर n का लेट होल क्या स्क्वायर। यार, पहले ही क्वेश्चन था वो, देखना बाद में क्या था वो हाँ सर। क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करना, बड़ा मजा आएगा। हाँ सर। तो स्टार्ट लें, नेक्स्ट पे जाएं। ओके एवरीवन, ठीक है सर। ठीक है। सो एक छोटी सी बात ये रही ना, अगर बात हो ही गई है यहाँ तक, राइट, कि मैं हम लोग इस पर बात कर, ठीक है ना? क्लियर है ये? एक छोटा सा मैं पूछ रहा हूं, n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल इज, जिद मत करना प्लीज ना, कुछ मैथमेटिकल सा आर्गुमेंट देना, इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n का पावर n-1 का फैक्टोरियल, राइट? क्या बोलते हो? कैसे आप प्रूव करोगे इस बात को? प्रूव दिस। मैं बोल रहा हूँ ये सही है, बट आपको ये बात को प्रूव करना। इंडक्शन मत लगाने लगना सर, देखो 1 के लिए ट्रू, 2 के लिए ट्रू, तो सर अब देख लो सर, जिंदगी भर ट्रू। सर पहला थॉट वही था। अब इससे बड़ा होना है हम लोग को ना।
आप लोग का थोड़ा बहुत पीएनसी पढ़ा हुआ है सबका? सर यस सर। पीएनसी पढ़ा हुआ है। मैं ये इसको आप बोल सकते हो, ये एक हिंट भी हो सकता है आपके लिए। मैं करके दिखाऊं? सर रुक सर जाओ। 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा लिख। सर एक फाइनल टर्म आ रहा है। क्या बेटा, क्या बोल रहे थे? एक फाइनल टर्म आ रहा है, वो मतलब बोलो ना। कैमरा लीनियर। ऑन नहीं है यार तेरा, बैक हट। अरे नहीं सर, कैमरा ऑन है, मैंने ऑन किया, वो बस आई कैमरा मतलब स्लैश अभी अभी दिखा रहा है बोलो, कैमरा। बाद में करके रखना, कैमरा वगैरह ऑन करना। चलो बोलो। हाँ सर, वो एन फैक्टोरियल पावर में एन फैक्टोरियल बाय एन एन फैक्टर। माइनस एन फैक्टोरियल पावर में एन फैक्टोरियल बाय एन हम्म। माइनस एन फैक्टोरियल पावर में एन फैक्टोरियल माइनस एन बाय एन। नहीं नहीं नहीं, देखो, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बोलूं प्रूफ करने के लिए, क्या आप के एन का फैक्टोरियल डिविजिबल बाय फैक्टोरियल एन का पावर के प्रूफ कर पाओगे? एक छोटा सा बात बोलता हूं। या के को मान लो 5 है, एन को मान लो 4 है। क्या मैं 5 into 4 का फैक्टोरियल डिविजिबल बाई 4 फैक्टोरियल का पावर 5 ये बोल सकता हूं?
नहीं कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? अरे सर डिस्कस kn करो ना यार, झगड़ा करो सर के सर साथ। के सर kn फैक्टोरियल उतने तरीके होंगे जितने kn ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने के तरीके हैं। हाँ हाँ। और सर n फैक्टोरियल पावर के उतने तरीके हैं जहाँ पर अगर आप के ग्रुप्स बना रहे हो, हर ग्रुप में n ऑब्जेक्ट्स है, हम्म। तो उसको अरेंज करने के तरीके n फैक्टोरियल, एक ग्रुप को अरेंज कर दो, उसको अलग अलग तरीके के करने के तरीके n फैक्टोरियल टू द पावर के, क्योंकि n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से एक k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जयेश, आप जो बोल रहे हो आप कन्विंस हो? सच्ची बाइक और कसम से? अगर हो तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूंगा, नहीं हो कंफ्यूजन लग रहा तो एक बार सोच लो फिर बात करते हैं। ठीक है सर। सर हम्म। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल -1 वो 1 तक जाएगा, और जो नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगे वो फैक्टोरियल -1 रहेगा। कोशिश करो वहां नहीं जाने का, अगर जाना ही है आपको तो यहां जाओ, के एन, राइट, सी एन इसको दे दिया, बचा हुआ के एन माइनस एन से फिर एन इसको दे दिया, करते करते आखिरी में एन बचा, एन से इसको दे दिया। मतलब मैं के एन जो है उसको एन 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 में मैं डिवाइड कर दिया, कितने के पार्ट्स में। तो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं इतनी चीजों का, तो कैन आई से दिस कि के इंटू एन का जो फैक्टोरियल होगा वो हर एक एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल में डिवाइड होगा। अरे ग्रुपिंग का यही तो फॉर्मूला होता है, 10 चीजों को दो दो के ग्रुप में बांटना है, 20 चीजों को चार चार के ग्रुप में बांटना है, राइट। तो वही तो मैंने डिवाइड किया, तो ये हमेशा ट्रू है, राइट। यहां तक ठीक है सबको? अब अगर ये हमेशा ट्रू है तो k की वैल्यू आज के लिए मैं ले लेता हूं n-1 फैक्टोरियल, जो आपको चाहिए था वो रिजल्ट, दैट्स इट। ये कॉम्बिनेटरियल आर्गुमेंट बोलते हैं इसको, कि हमें कोशिश ये करनी हो कि हम कहीं से एक अलग से लाएं और उस पर ये काम करें जिस पर हम लोग को काम करना है। मैं आज आपको केवल दिखा रहा हूं कि देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं आपके बाइनोमियल में जो काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, इन पर हमें काम करना है ना, इन पर बहुत सारे वैरायटी हम लोग को करने पड़ेंगे, राइट। तो और कुछ क्वेश्चन पहले करवा दूं मैं, मतलब दिखा दूं एक बार, फिर मैं लाइक आप लोगों को पढ़ाना तो उसके बाद ही शुरू करूं तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि वैरायटी इसमें काफी कुछ है। सो लेट्स सी, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या क्या फिर से बोलो? हाँ सर ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर एक डिविजिबिलिटी वाली जो कंडीशंस होती है जिस पर आप काम करते हो, जो सिंपल सिंपल बातें हैं, राइट, उस डिविजिबिलिटी कंडीशन पर हम लोग अगर कुछ काम करना चाहें, राइट, लाइक कैसा? एक सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं क्योंकि काफी टफ टफ आ गए हैं, तो शायद आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल हो, फिर आगे बढ़ूंगा। 5 to the power 99 when divided by 13 leaves the remainder। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये गड़बड़ करोगे तो तो उसका रिमाइंडर निकालना ना। बस सिंपल सा बेटा, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बस आप समझ लो कि थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये क्वेश्चन दिया, नो गड़बड़ प्लीज। सर आपका आंसर सर भेज दें। आंसर 8 है। आंसर 8 है आंसर। लिख दियो, आंसर लिख दो, आंसर बहुत ही सिंपल है, सब लोगों को एक चांस मिल जाएगा, लिख दो आंसर, आंसर लिखते जाएं सभी लोग अपने अपने। सर 8 आ रहा है, 8 आया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 8 आ गया, देख लें जल्दी से। ये है 5 to the power 98 इंटू 5। 5 to the power 98 को लिख सकता हूं मैं 25 मीन्स 26 -1 का पावर 49 इंटू 5। हर एक नंबर में आएगा 26, आखिरी वाले में आएगा -1 इंटू 5,
तो रिमाइंडर होगा -5, बट रिमाइंडर कभी -5 नहीं होता, तो 13 -5 इज 8। वेरी गुड एवरीवन, आई होप सभी ने ऐसा ही किया होगा काम, या कुछ और अलग सा अच्छा सा किया तो बताएं प्लीज। नो सर, सिमिलर। यही तरीका से किया था मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कई बार मिलता है आप लोगों को, एंड उसमें कैलकुलेशन बड़ा गंदा सा जाता है। एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो वो भी मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को करवा दूं। जस्ट अ मिनट। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, कभी कभी अधिक परेशान कर जाते हैं। आई गेस मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप में से कुछ लोगों ने शायद उस किया भी हो। कोई पूछना तो नहीं चाहोगे इस क्वेश्चन में कुछ भी? सभी को क्लियर है ये वाले? सर क्लियर सर है। इस क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन आप फिर से समझा सकते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या कंफ्यूजन है बेटा, बोलिए। वो आपका स्टेटमेंट kn फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज्ड टू द पावर ऑफ k। ओके, मान लो ये दिया हुआ है जैसे ना के एन फैक्टोरियल, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया के एन सी एन इंटू के एन माइनस एन सी एन इंटू के एन -2n सी एन, करते 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 आगे तक चलता गया, राइट। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा? क्या जो ऊपर आ रहा है वही आएगा? जो ऊपर लिखा हुआ है वही आएगा क्या? सर ये आपने ऐसा लिखा क्यों? कि मैं ये दिखा सकूं कि अगर के एन फैक्टोरियल, राइट, तो मैं के एन सी एन, उसी के एन फैक्टोरियल बाई इसी को लिखने का दूसरा तरीका रख रहा हूं। ये एक्चुअल में वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या आएगा? के एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल इंटू जो दूसरा वाला आएगा ये इससे कैंसिल होगा। फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, राइट, वो कैंसिल हुआ तो 1/n फैक्टोरियल। फिर इसमें जो नीचे आएगा वो इससे कैंसिल होगा, इसमें भी एक n फैक्टोरियल आएगा, और लास्ट वाले में भी उसी तरह से कैंसिल हो रहे हैं। ये सब तो कैंसिल होते जा रहे हैं, राइट। तो बचेगा n फैक्टोरियल सब में। ये बन गया के एन का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल का पावर, k टाइम्स था तो k हमने कर दिया। ये मैं कर रहा हूं, ये ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये चीज को लिखने का ये तरीका है, ये चीज को लिखने का ये तरीका है। सिंस ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर होता है, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो तो हमेशा इंटीजर होता है, राइट। तो कोई भी अगर सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा इंटीजर होता है तो ये जितना कुछ ऊपर लिखा हुआ है ये तो इंटीजर होना चाहिए, हाँ। राइट। तो हर एक टर्म अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, हमारा जो काम था वो आसानी से मेरा काम बन गया, सबके सब इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, राइट। यही मैंने बोला, क्लियर है? ठीक है ना। अब चलो एक बात हम लोग यहाँ पर से, जो मैं सीरीज की बात कर रहा था ना, वो क्वेश्चन देने के पहले मैं सीरीज पर लाता हूँ आपको, जिसमें आप लोगों का था कि सर डबल समीशन है या समीशन है, उनको हम लोग कर लेते हैं, 100% उस पर जाएंगे। बट स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा मैं अपना एक तरीका आपको बताऊं। एक फर्स्ट होता है एपी बाइनो सीरीज। ये एपी बाइनो सीरीज क्या है? एपी का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाइनोमियल सीरीज, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाइनोमियल सीरीज जो होते हैं ये सबसे सिंपल काम करता है। जैसे क्या है, मान लो S इज इक्वल टू ए एन सी नॉट प्लस ए प्लस डी एन सी वन अप टू ए प्लस एन डी या n-1 डी, जो भी हमारे पास आ रहा है, एनसीएन, राइट। ये ठीक है। इसे काम करने का तरीका आप यहां पर ये रखोगे। सबसे पहला काम तो याद रखो कि हमेशा कोशिश रहे इसको समीशन पे लिखने का, a प्लस आर डी इंटू एनसीआर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से n तक, यही एस है। कभी भी आपके पास सीरीज आ रही है, एपी बाइनो सीरीज आ रही है, या ऐसी सीरीज आ रही है जिसको सॉल्व करने में दिक्कत है, ये चीज को ट्राई करो। किसे? अगर ये आर 0 से लेके एन तक पूरी सीरीज बन रही है तो आर की जगह n-r रखते हैं, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि इंटीग्रेशन में, समेशन में
राइट, सीक्वेंस सीरीज हो या इंटीग्रेशन हो, इसमें अगर आप सीरीज को फर्स्ट से लास्ट तक ले जा रहे हो या लास्ट से फर्स्ट तक ला रहे हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने आर डी था उसको एन माइनस आर डी लिख दिया और दोनों को मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास आएगा 2s इज इक्वल्स टू समेशन ए प्लस ए इज टू ए प्लस एन डी, राइट, क्योंकि ये दोनों तो एनसीआर ही होगा, ये एनसीआर आर से इंडिपेंडेंट है। 2s की वैल्यू 2a प्लस एन डी आ गया समेशन एनसीआर जो कि 2 टू द पावर n होता है 2a प्लस एन डी इंटू 2 टू द पावर n, राइट। 2 से डिवाइड करना है तो कर लीजिए, s की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। ये कहाँ कहाँ पर आप लगाओगे, जब भी सीरीज आपके पास है जो एनसीआर वाली एपी बाइनोमियल सीरीज है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज रहेगी, उसमें राइट वो सीरीज रहेगी जो रेसिप्रोकल वाली सीरीज होती है एनसीआर की, उसमें राइट आर अपॉन एनसीआर की वहां पे, तो इन सब जगह पर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, परफेक्टली यू विल गेट द आंसर, राइट। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें राइट तो बहुत सारी जगह पर इसको आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट डन एवरीवन, लिख लिए। एक फर्स्ट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो रहा, राइट, क्वेश्चन पे थोड़ी देर में मैं दिखाता हूं, उसके पहले मान लो आपको दिया हुआ है समेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस प्लस आर प्लस 5 इंटू एन सी आर इज इक्वल टू 0 to n। देखिए तो जल्दी जल्दी कैसे आंसर लिख पाते हो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, लेकिन जितना जल्दी आप आंसर लिख पाए डू इट फास्ट। आर स्क्वायर प्लस 5 इंटू एन सी आर 0 से n तक है, इसका आंसर ये तो किया हुआ है सबको ना। हाँ सर। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करके दिखाओ, छोटी छोटी बातें हैं ये सब। देखें मैं करके दिखाऊं, वाह 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 वाह, किसी का ले आया आंसर। देखो इतना सिंपल होता ना ये सब कि क्या कहूं, बस वो है कि 90
वेरी गुड विजय। ग्रंथ नहीं आया बेटा। रुंजय। सी, देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखना, शायद ये सब बड़ा ही सिंपल सा काम है, राइट। यहाँ पर यूज करना होता है, शायद आप में से कुछ लोग डिफरेंशिएशन यूज कर रहे होंगे, परफेक्ट, बहुत अच्छा मेथड है, राइट, करना चाहिए आपको। मैं यूज करने की कोशिश करता हूं या ये इनकलकेट करना चाहता हूं कि अगर एनसीआर सिर्फ है समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 2 से 5 मिनट का समय देना, बस ये होता है 2 to the power n। अगर r इंटू एन सी आर है, r इज इक्वल टू 0 to n है, तो ये जो n बाई, इसे n बाई आर बाहर लिया, n-1 CR-1 RR कैंसल आउट, n बाहर गया, ये गया n-1 CR-1, वो हो गया n इंटू 2 to the power n-1। परफेक्ट, राइट। ये फर्स्ट फॉर्मूला कह लो, या फॉर्मूला तो नहीं है यार, ड्राइव किया हुआ है, राइट। थर्ड है, अगर आपने कहा कि नहीं सर मेरे को तो आर स्क्वायर चाहिए, तो मैं बोला भाग, आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर माइनस आर चाहिए। कैसे? आपने जो प्लस और माइनस आर करना तो हमारे हाथ में, यहां से 2 टर्म बाहर आएंगे, आर इजिकल टू 0 से n है, 2 टर्म को मैं भूल जाऊंगा, 0 और 1 को, जहां पर वो नहीं आ रहे हैं। ये गया n-1 2 to the power n-2 प्लस n इंटू 2 to the power n-1, ये गया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत ही आसानी से मैं जो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 5 था इंटू एन सी आर, मैं डायरेक्टली आंसर लिखना चाह रहा था। कैसे? आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2r प्लस 5 इंटू एन सी आर। अब इसके लिए फर्स्ट इस पे आएगा n इंटू n-1 2 to the power n-2 प्लस 2 इंटू 2 to the power n-1 प्लस 5 इंटू 2 to the power n। बस मैं इतना ही चाह रहा था आपसे, दैट्स इट। अगर सीरीज लिखना है तो सीरीज को डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो। अक्षित ठीक है, समझ आया? सर समझ आ रहा था, लेकिन ये आर स्क्वायर में फंस गया था तो वो देखना नहीं, पड़ रहा था। वो समझा दिया, ये अभी मैंने बताया तो क्लियर हो रहा है ना? हाँ ठीक है ना, ठीक ठीक। तो ये ना सर, आज मेरा नाम अश्लेष है, बट मेरा साइन अच्छे से नहीं हो रहा था बोल के ये अक्षित से नाम से सेव है। क्या नाम है तेरा? अश्लेष है एक्चुअल नाम। अश्लेष नाम है, अच्छा। हाँ चलेगा ना, प्यार से जो भी बोल रहे यार, ठीक है। सर डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं? नहीं करना, मतलब नहीं बिलीव करना। मी, बिलीव मी, मत करना ना, कोशिश करना बिना डिफरेंशिएशन करने का। मैं दिखाता हूँ ना, अभी मैं आर क्यूब पर चलता हूँ। हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, उसको बताता हूँ। आर क्यूब है मान लो मेरे पास, राइट। तो अगर आर क्यूब है, राइट, आर क्यूब इंटू एनसीआर, केवल इतना ही दिया हुआ है। बोलो यार आर क्यूब नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, आर r-1 r-2, ये चाहिए मेरे को। तो r-1 r-2 के लिए मुझे कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या प्लस माइनस हुआ होगा? आर क्यूब माइनस 3r² प्लस 2r, तो मैंने इंटू एनसीआर, तभी ये इतना आया होगा। तो मैंने अपने तरफ से -3r² और प्लस 2r मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो लाइक, तो इसे मैं लिख सकता हूं आर क्यूब -3r² प्लस 2r इंटू एनसीआर प्लस 3r² माइनस आर, राइट, -2r हो गया, तो प्लस 5r। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। आर क्यूब था, मैंने इसे लाने की कोशिश की, इतनी क्यों लाने की कोशिश की? क्योंकि ये हो गया r-1 r-2, ये लाने पर मैं आंसर लिख सकता हूं n-1 n-2 2 to the power n-3 प्लस 3 इंटू, राइट, ये आंसर लिख सकता हूं n-1 2 to the power n-2 प्लस 5 इंटू 2 to the power n इंटू 2 to the power n-1। दैट्स इट, खत्म। नथिंग, कुछ रिक्वायर ही नहीं है, बस मैं डायरेक्ट आप दो, मैं लिख दूंगा आंसर। आप जो पावर देना है दे दो, मेरे को फर्क क्या पड़ता है। मुझे तो केवल यही लाना है ना, r-1 r-2, राइट। मैं नीचे कैंसिल होता जाएगा। सक्षम क्या मैं एक बार फिर से समझाऊं या क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। लिख पाओगे आंसर एक दूं तक? श्योर? इसे जल्दी से नोट करो फिर देता। तो बड़े छोटे छोटे ट्रिक्स हैं ये ना, ट्रिक्स क्या है, जिंदगी जीने के तरीके हैं यार।
ना कि ऐसे ही मेरे को करना है। तो ना नील ने बोला तो मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं मत करना ना। और जबकि वो बताना मेरे को आसान पड़ेगा, अरे डिफरेंशिएट करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर डिफरेंस, फिर प्रैक्टिकल नहीं है ना, वो बहुत बड़ा भी जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बचता हूँ, क्योंकि वो हो तो जाएगा, लेकिन जब मुझे आंसर लिखना पड़ेगा, मेरा आंसर या तो इस फॉर्म में होगा या मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो गो फॉर दिस ना। ठीक है, ओके है जी, ओके है एवरीवन। तो एक सर आप ये वाला एक बार और एक बार समझा सकते हो? एकदम समझा सकता बेटा। क्वेश्चन आप बोलो, आर स्क्वायर में कोई बोलो एक क्वेश्चन। सर r² + 6r + 7। इंटू एनसीआर। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके ना, यही है। तो मैं फर्स्ट जो आपने आर स्क्वायर दिया है, मैंने इसको जानबूझ के r² - r लिख दिया, इंटू एनसीआर लिख दिया। माइनस आर किया तो यहां पर प्लस एक माइनस किया हूं भैया, उधारी लिया हूं मतलब। तो यार r² - r+r होना चाहिए ना। कट, तो उस माइनस जो आर किया उसको 7r कर दिया, 7r इंटू एनसीआर, इधर उधारी चुकता कर दिया ना बेटा, प्लस 7। अच्छा, उसको ऐड कर दिए उधर अलग से। हाँ, क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि r² - r जो है वो r r - 1 है इंटू एनसीआर। अब ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है ये n/r, n-1/r-1 इंटू n-2 cr-2 लिख सकता हूं, राइट। r r-1 इन दोनों से कैंसिल हुआ, मतलब ये पूरा मैं सीधा लिख रहा हूं n इंटू n-1 2 to the power n-2। दूसरे वाले को बताओ तो क्या लिखूं, 7 तो 7 है, फिर एक r। n × 2 n-1। वेरी गुड, ठीक है। थर्ड वाले में क्या लिखूं, और 7 × 2n बस। बस। तो काफी आसान सा काम जाएगा ना। तो मैं यहां पर आपको वैसे सिखा रहा था आर की जगह n-r के लिए क्या आएगा, बट मैं बोला ये तो आना ही चाहिए भैया, कोई सीरीज है कैसे लिखना, लो लिख दिया, आंसर ही तो लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। सर कि लिख रहे हैं हम। फिर गांव बसाया। पे ठीक है, ओके एवरीवन। ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं ध्यान से अपना, सभी लोग ध्यान से देखना। दो, देखो, अब जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया उस पर अगर मैं काम करूं, समेशन, एक सिंपल क्वेश्चन, r = 0 to n NCR साइन n-r cos r। इसको सोचो तो थोड़ा क्या हो सकता है, बस n - r है साइन में। 0 to n सर वो cos rn है। rx, और साइन में n + n - r है। n-rx है, अच्छा x। दोनों में x है। सर वो साइन n-r उसके बाद क्या है? x x। इंटू cos rx, होना चाहिए।
मैं स्टार्ट लूं? सर रुक जाओ। वाह, क्षितिज, वेरी गुड। भावनाओं को समझो, भावनाओं को। 2 सेकंड से पता 2 सेकंड चलेगा। बाद भावनाओं को समझेगा। 2 मिनट से दो 2 मिनट। मिनट ओके। सर आगे से पीछे से कट जाता है। अकट यही, अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उसी पर बेस है। आर की जगह एन डायनेमिक्स माइनस का। एन आर। माइनस आर डालना है और फिर इन दोनों को बस ऐड बस, जादू जादू होगा, जादू। सर आपका आंसर भेजा। हाँ, सम कांस्टेंट है, ऐसे करना है ना। हाँ, उसी पर जादू है साहब, उसी को प्रैक्टिस करवाना है बस। अनुष्का वेरी गुड। जय, थोड़ा सा चेक करो बच्चा। एक मिनट। ए विजय। ये n-r ही हो जाएगा ना? एन माइनस आर। हाँ बेटा, फिर हाँ। एक्स कांस्टेंट है ना। एक्स वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट। ओके सर, भेज हाँ, इसमें कम से कम नहीं तो नहीं 10 डिफरेंट वैरायटी होती है। ये सिंपलेस्ट जो मेरे से हो सकता था मैंने स्टार्टिंग के लिए किया। क्या? सॉरी सर, एक मिनट चेंज करने का। आर इज इक्वल टू 0 to n, एन सी एन माइनस आर। क्यों इसे यूज करते हैं इसको समझने की कोशिश करें। एन सी एन माइनस आर ना, क्योंकि बाइनोमियल में सबसे अच्छी बात क्या होती है, बाइनोमियल में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे लिए हमेशा ये अच्छा काम कर जाएगा। तो एक ये ट्राई हमेशा रखना। डबल समेशन में भी इसे यूज करूंगा, सिंगल समेशन में भी यूज करूंगा, राइट। जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं उनमें यूज करूंगा। मैं काफी सारे आज ही दिखा पाऊंगा आपको, देखना। साइन आर एक्स ये हो गया, और ये कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स हो गया। क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो समेशन में एन सी आर तो बाहर आ गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी। कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया? साइन, ये 2s दोनों को ऐड किया हूं तो 2s इज इक्वल टू एन सी आर का समेशन, और बच गया ये कांस्टेंट साइन एन एक्स। साइन एक्स को बाहर रखता हूं, 2 को कैंसिल कर सकता हूं, ये 2 to the power n होता है, तो 2 to the power n-1 साइन एन एक्स। इज दिस ओके? हाँ सर। राइट। तो बड़ा सिंपल सा वर्किंग हो सकता है, जो लगता है दिखने में अरे ये कैसे होगा, सिंपल है, राइट। उस थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है और वो नजर में रहे, राइट। आराम से काम हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट मतलब सेकंड वन ऑन दिस, राइट। थर्ड देखें, आगे बढ़ जाऊं, ये ठीक है ना? ना, सी, ये भी क्वेश्चन आपने या तो देखा होगा या सॉल्व किया होगा 100%। ए एन की वैल्यू ये गिवन है, राइट। आपको आर अपॉन एन सी आर इसकी वैल्यू बतानी है। सेकंड, एन माइनस आर अपॉन एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 to n, दोनों में यही बताना है, राइट। देखो तो एक बार जल्दी से, दो क्वेश्चन।
सर आपको आंसर मैसेज किया। वेरी गुड, डन एवरीवन, आगे बढ़ सकता हूँ। सेकंड वाला कर रहा हूँ दोस्त। हम्म। छोटा सा चेंज कर दिया सेकंड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट चेंज कर दिया। नहीं सर, हाँ बट एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बन गया दोनों में, और दोनों की हाँ, वैल्यूज उससे देखा निकल था गई। तेरा लास्ट वाला आंसर, कुछ भी लिख के भेजा था। सर लास्ट वाले में n-1 नहीं डाला था n की बस जगह, वही 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 जो नहीं डालते ना, उसी के कारण -2 बस। का फटका पड़ता है। हाँ, तो सेकंड भी भेज। वेरी गुड एवरीवन। फर्स्ट और सेकंड दोनों का भेज दिया। म्यूट रखो बेटा अपना, उसका आवाज हेलो, अभी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज तुम्हारे उधर से पीछे से बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है। ओह शूट। ये सीट वाली भी आई। हाँ, तो फर्स्ट वाला तो अभी जस्ट हमने ये रखा, राइट। ए एन दिया था ना, इसको गुड एस इवनिंग सर, सब्स्टिट्यूट किया, वो भेज दिया, फिर एस आंसर भेज दिया। आर इज इक्वल टू 0 to n, आर की जगह n माइनस आर, भाई एन सी एन माइनस आर इज सेम एज एन सी आर। दोनों को ऐड किया, 2s इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 to n, दोनों को ऐड कर दिया, राइट। तो ऐड करने पर मेरे पास क्या आ गया, n अपॉन एन सी आर, ये n बाहर, एन सी आर ए एन गिवन था, तो s इज इक्वल टू ए एन बाई 2। सही है, ये भी सेम क्वेश्चन तो नहीं है। सर ये वही एग्जैक्ट कॉपी क्वेश्चन है। आर की जगह n माइनस आर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट इसी में थोड़ा सा मैं चेंज, ठीक है यहाँ तक, राइट। ध्यान देना कैसे छोटी छोटी चेंजेस ना हम लोगों को, कैसे हमें डेवलप होने के लिए ये जरूरत होती है। आर इज इक्वल टू 0 to n, -1 to the power r अपॉन एन सी आर। मैंने एक छोटा सा चेंज थोड़ा किया, स्क्रॉल अप कर दे रहा सकते हूं क्या? n समझ नहीं लिखता तो समझ नहीं आता अच्छे से। ऑड, राइट, n इज ऑड, राइट। ये क्वेश्चन सर ये वाला लिखना है। ये लिख लो बेटा। हो गया सर। छोटा सा चेंज क्वेश्चन में, बट ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा चेंज है, ध्यान से देखें। स्टिक रहें उन बातों पर जो आपने किया है, शायद आपके लिए थोड़ा आसान पड़े, वर्किंग बहुत आसानी से हो सके। हम्म। सक्षम क्या हो गया? आए देखें, जस्ट मैंने एक एपी बाइनोमियल सीरीज कराया, उसमें सीरीज को बढ़ाया, और एक केवल टेक्निक आपको सिखाया, आर की जगह एन माइनस आर को कैसे यूज किया जाता है, राइट, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी, सर आंसर भेज दो। हाँ हाँ भेजोगे, एकदम मेरे सामने रहेगा, नो वरी, घबराना नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 आंसर तो आ गए हैं। अब रजीत आंसर, सर तीनों सेम है कि डिफरेंट है? हर्षित,
सर तीनों आंसर सेम है कि डिफरेंट है? एक डिफरेंट है, बट नो वरी। नील, कृतज्ञ, पहल, विपिन, क्या कर रहा है? कितना सोचेगा? इतना थोड़ी सोचते हैं लाइफ में। क्या हो गया? हाँ, चलो मेरे को हेल्प करो तो। ये एस था, ठीक है। एस के आर 0 से एन तक है, -1 to the power r अपॉन एन सी आर है। क्या अभी हमें करना चाहिए इसमें? अभी क्या हमने सीखा, क्या करना है हमें? सर n-r डालना है। आर की जगह n-r डालना। अरे विवान को मैं बोलना बोल रहा था तो तू बोल दिया। और नीचे आ गया एन सी एन माइनस आर, जो कि एन सी आर ही होता है, राइट। यहां आ गया -1 का पावर n को बाहर रखता हूं, समेसन। कितना अच्छा से ये बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन है, -1 to the power -r अपॉन एन सी आर। लेकिन अगर आप ध्यान दो, -1 to the power r से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये s आएगा -1 का पावर n। n ऑड है तो ये माइनस बाहर आ गया। r इजिकल टू 0 to n हो गया। ये -1 का पावर r का था, जो कि सेम ही रह गया, 1 अपॉन, मतलब वही -1 का पावर r आ जाएगा, एनसीआर आ जाएगा। अब ये वही का वही आ गया विथ माइनस साइन, तो मैं ऐड करूं तो 2s इजिकल टू 0 मीन्स s इजिकल टू 0। दैट्स इट, इतनी सी बात। क्वेश्चन में ट्रिक करता जाएगा ऐसे ही, कुछ ना कुछ नया लगेगा, नया कुछ नया नहीं है। जो हमने देखा, जो हमने किया, अब इसी को डबल समेशन में कर देगा, राइट। इसी को देने का तरीका जो होगा, तो मतलब ये मेरी अपनी लेक्चर नोट्स है, राइट। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट ये मेरी बाइनोमियल की लेक्चर नोट्स है, राइट। इसमें केवल देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है एनसीआर को चेंज करें NCN-r, और इसमें इतने क्वेश्चन केवल उसी में देख सकते हो, राइट। तो लाइक वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप कितना करोगे। तो भरे पड़े रहते हैं। लेकिन आइडिया एक बार पकड़ में आ गया कि कैसे ये होना है, तो धीरे धीरे उसको डेवलप करना हुआ। वो दिमाग में आपके रहना चाहिए कि ओके ओके, हमने कुछ इस तरह सा वर्क किया था, या यहाँ पर मैं फंसा सकता हूँ, राइट। सो मैं, आप ठीक है यहाँ तक? कहीं पर कोई पूछना चाहोगे कुछ? सर लास्ट स्टेप एक बार वापस लास्ट स्टेप, और यहाँ एक बार वापस बताऊंगी। एकदम बता देता हूँ बेटा। ये जो था मेरे ख्याल से यहाँ आप पूछना चाह रहे होगे, ये स्टेप पे ना, यहां से -1 टू द पावर r को बाहर दिया, -1 टू द पावर n बाहर आ गया, क्योंकि r वेरिएबल है, n कांस्टेंट, उसके बाहर कर दिया। और वो n ऑड है तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। यहां तक ठीक है? अंदर जो इसमें बच रहा है, वो बच रहा है समीशन r इजिकल टू 0 to n -1 का पावर -r बाई NCR, ये बच रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें -1 का पावर -r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई हुआ वो इवन आ गया, तो वो तो 1 दे दिया, और ये -1 का पावर -r ऊपर चला गया, तो ये -1 का पावर r बाई NCR हो गया, r इक्वल टू 0 to n। एंड माइनस साइन पहले से था, दोनों s को ऐड किया, 0 हो गया, खत्म। बस इतना सा काम। क्या समझ आया? हाँ सर। राइट। सो मैं बहुत अधिक नहीं दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन सिर्फ देता हूं, राइट, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि आगे की कहानी, राइट, थोड़े से। तो अच्छा, एक बात अब आप लोग जल्दी से, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था, आप लोग बताओगे वैसा ही मैं करूंगा, क्योंकि मैंने दिखाई दिया है काफी कुछ है पढ़ने को। तो लेवल थोड़ा और बढ़ाना है, कम करना है, यही रखना है? अगर बोल नहीं पा रहे हो तो लिख दो ना, क्योंकि आपके, आप ही के लिए है ये, राइट। आपके लिए है, तो 100% आपको पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि सर नहीं और करना है, नहीं सर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम लोग। जो भी आपको लग रहा हो प्लीज राइट डाउन, तो मैं उसे रीड कर पाऊं, देख पाऊं, राइट।
ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका इसका क्या होता है मालूम है? कि आपको ये पता चल जाएगा अब से आज कितने क्वेश्चन हुए, वो देख लो एक बार खुद से कितने क्वेश्चन हुए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेवल बढ़ाना है, यही रखना है या कम करना है। एक ये क्वेश्चन, राइट, दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये दो सीरीज मैं दिया हूं, राइट। ये थोड़े ट्राई करके देखें क्या, ये दो क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा टाइम लेंगे इसमें, थोड़ा लगाएंगे। काफी लोगों ने लिख दिया है अपना अपना जो दिल की बात है ठीक है। ठीक है हर्षेल, गुड 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 गुड। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से बताएगा एग्जैक्टली आपको कहां तक रखना है, ठीक है। सो आपके पास टाइम है कल तक का, राइट। कल चलेगा आफ्टरनून या इवनिंग तक, ये दो क्वेश्चन के आंसर मेरे को चाहिए, चलेगा? सही। हम लोगों के लेक्चर का टाइम यही रहेगा, यस राइट। आखिरी के 2 3 4 क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है असाइनमेंट इसके बाद में देना शुरू करूंगा, राइट। पहले थोड़ा सा आप रिदम में आ जाए। हाँ, बाइनोमियल तो आज हम लोग ने ठीक से शुरू भी नहीं कर पाए हैं, जस्ट हमने बेसिक बेसिक मेरे को चेक करना था क्या क्या आपको आता नहीं आता, तो उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया है। सीरीज अगली बार आएगा जिसमें हम लोग काम करेंगे। प्लीज रिवीजन करके अगर आप रखोगे तो हम दोनों के लिए थोड़ा टाइम बचेगा, काम अधिक कर पाएंगे। ओके, किसी की कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। एनीवन, किसी को भी लगता है कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क।